5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी का कटिहार पुलिस ने किया पुष्टि। केटीएन न्यूज के सहयोगी रतन कुमार के अनुसार कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी का किया पुष्टि। 5 अफगानी समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज। अफगानिस्तान के सारण प्रांत पक्तिका के रहने वाले हैं 5 नागरिक। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि यह लोग कई वर्षों से टूरिस्ट और मेडिकल वीज़ा के आधार पर कटिहार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला में मोहम्मद मुनाजिर के घर में किराए के मकान में रह रहे थे। सत्यापन के क्रम में 15 दिसंबर को कटिहार जिला के चौधरी मोहल्ला से 5 अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है और एक भाग गए जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। ये 5 अफगानी नागरिक जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में पूर्व में लिया गया था, उनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने आप को स्थानीय नागरिक कटिहार जिला का बताते हुए अपना डॉक्यूमेंट पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन बाद में इनके जब आवास की तलाशी ली गई तो उस क्रम में इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जाति आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ। जो गिरफ्तार किए गए 5 अफगानी नागरिक हैं उनमें से 3 के पास पासपोर्ट था, बाकी 2 बिना पासपोर्ट के ही हैं। जब इनसे पूछताछ की गई और जांच की गई तो जांच के क्रम में पाया गया कि ये सभी या तो अपने वास्तविक नाम से या फिर दूसरे नाम से कटिहार जिला में अपना स्थानीय नागरिक के तौर पर आधार कार्ड बनवा लिए थे। इसके अलावा इन लोगों ने कलकत्ता, गुवाहाटी, किशनगंज, कटिहार एवं अन्य जिलों से आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी पहचान के कई सारे जो साधन हो सकते हैं वो फर्जी ढंग से बनाकर ये लगभग कम से कम 5 वर्षों से और कुछ तो ज़्यादा वर्षों से यहीं कटिहार में चौधरी मोहल्ले में रह रहे थे। मोहम्मद के घर में रह रहे थे, जो इन लोगों को ये फर्जी कागजात प्राप्त करने में फैसिलिटेट भी कर रहे थे। इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अलावा 5,02,000 रुपया नगद बरामद की गई है। 15 मोबाइल है इनके पास से और लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात है। इन लोगों के द्वारा बताया गया है और प्रारंभिक जांच में ये बात आई है कि ये सूद पर लेन देन का कार्य करते थे और भी इनका कनेक्शन हो सकता है जिसकी जांच की जा रही है। लगभग इन लोगों के पास से 1 करोड़ रुपये के लेन देन का कागजात प्राप्त हुआ है जिसकी भी जांच गहनता से की जा रही है। वो विदित है और सभी की जानकारी में है कि जो भी विदेशी मूल के व्यक्ति आते हैं उन्हें स्थानीय थाना और जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के विदेशी शाखा में अपने आप सूचना देनी। तो जो भी व्यक्ति जो विदेशी मूल के हैं या विदेशी नागरिक हैं और किसी प्रकार की सूचना नहीं दे रहे हैं तो ये स्वतः उस एक्ट का उल्लंघन है। और ये जैसा कि इन लोगों का कहना है कि सूद और लेन देन के कारोबार में ये संलिप्त है, लेकिन इनके पास से कुछ और भी आपत्तिजनक सामग्री मिली है और ये या फिर मुनाजिर जिनके आवास पर ये लोग रह रहे थे उनके द्वारा बिना पुलिस की जानकारी दिए हुए, बिना स्थानीय थाना को जानकारी दिए हुए इतने दिनों से रहना तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्ट का उल्लंघन ही है। कभी कभी जाते थे लेकिन वो इस बिंदु पर जांच की जा रही है। अन्य एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही है। सर 15 मोबाइल जो बरामद हुआ है सर उसमें कुछ आप लोगों ने देखा है क्या कि उसमें नंबर अगर कहीं बात हुई है या कॉल आया है तो वो कहाँ गया? हाँ नहीं, वो हम लोग देखा है और उस नंबर को हम लोग निकाल भी रहे हैं। कुछ इनके फेसबुक से भी हम लोगों ने निकाला है। इनका जो
कंडक्ट है या फिर जो फोटोग्राफ्स है, और उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। नेपाल के दिनों में क्या गतिविधि रहा है, क्या इन लोग का ऐसा अभी नहीं आया है, उसकी जांच हो रही है। तो इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, तो मेन चीज क्या लगता है पुलिस नहीं कैच कर पाई कि ये लोग यहाँ हैं? सर मनी लॉन्ड्रिंग मकसद था या फिर कोई और मकसद था इन लोगों का, कुछ और भी? ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच की। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? कुल 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी अभी तत्काल दर्ज की गई है, और उसमें भारतीय दंड विधान संहिता के अतिरिक्त विदेशी एक्ट एवं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगाया गया है। और सर आतंकी कनेक्ट कमरान उर्फ राजा खान, फजल मोहम्मद उर्फ समूद खान, मोहम्मद राजा खान, ये सभी पक्टिका, अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत के सारंग जिले के रहने वाले हैं। गुलाम मोहम्मद, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति अलमर खान भागने में सफल हो गए, और मुनाजिर जो जिनका आवास है, जिसमें ये लोग रहते थे, वो भी पुलिस की दबिश के बाद फरार हो गए थे। इन दोनों को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मकान सील भी किया गया है।